Hello friends, welcome back to my channel and today we're gonna talk about the movie called Piranbu। मूवी स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह के अमेजिंग और फ्रेश कंटेंट मिलते रहें। तो चलिए अब आते हैं मूवी की मेन स्टोरी लाइन पर। कहानी की स्टार्टिंग में हम एक अम्मू नाम के आदमी को देखते हैं जो कि अपनी बेटी को लेकर शहर से दूर जा रहा होता है। उसकी बेटी का नाम होता है पापा, जो ठीक से चल नहीं सकती, बोल नहीं सकती और ठीक से खा पी भी नहीं सकती क्योंकि उसकी बॉडी में मस्कुलर डिसऑर्डर होता है जिसकी वजह से वो एक सामान्य लड़की की तरह नहीं होती। अब अम्मू अपनी बेटी पापा के साथ एक आइसोलेटेड जगह पर पहुंच जाता है जहां अरियाना नाम की एक लेडी उन दोनों का इंतजार कर रही होती है। उनके पहुंचते ही अरियाना अम्मू से कहती है कि मैंने तुम्हारी बेटी पापा को देखकर ये घर तुम्हें देने का फैसला किया है और अगले 3 दिनों में मैं यहाँ से चली जाऊंगी, इसके बाद ये घर तुम्हारा हो जाएगा। फिर हम देखते हैं अगले 3 दिनों में अरियाना और पापा के बीच काफी इमोशनल कनेक्शंस बन जाते हैं। अरियाना पापा के साथ काफी अच्छा टाइम एक्सपेंड करती है और पापा को आसपास की जगह भी दिखाती है। दूसरी तरफ पापा को उसका साथ बहुत पसंद आ रहा था और इस वजह से ही अरियाना जब 3 दिनों बाद वहाँ से जाती है तो पापा बहुत दुखी होती है। वो अम्मू से कहती है कि मुझे उनके साथ जाना है, लेकिन अम्मू पापा को समझाता है और रोक लेता है। अब अगले दिन से पापा बहुत ही अकेला फील कर रही होती है और अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेती है। ये देखकर अम्मू पापा से दरवाजा खोलने को कहता है, लेकिन पापा दरवाजा नहीं खोलती। थक हार कर अम्मू घर की छत पर चढ़कर देखने की कोशिश करता है कि आखिर पापा कर क्या रही है। उसे ऐसा करते हुए पापा देख लेती है, इसलिए वो छुपने के लिए बेड के नीचे चली जाती है। अब यहाँ से हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर हमें पता चलता है कि अम्मू पहले दुबई में नौकरी किया करता था और वहाँ से अपनी बीवी और बेटी का खर्चा भेजता रहता था। और अम्मू एक ही चीज सोचा करता था कि मैं पहले पैसा कमाकर अपनी फैमिली को फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग कर लूं, उसके बाद ही मैं वापस इंडिया जाऊंगा। इस तरह उसको दुबई में 10 साल बीत जाते हैं और उसके बाद जब वो वापस घर में आता है तब उसकी वाइफ घर में नहीं होती, बल्कि एक लेटर उसे मिलता है। वो लेटर उसकी वाइफ ने उसके लिए छोड़ा था जिसमें लिखा था कि मुझे पता है आप बहुत अच्छे इंसान हैं और अभी तक आपने हमारे लिए ही इतनी मेहनत की है और इसी वजह से मैं आपको कभी ये नहीं बता पाई कि आपके जाने के बाद जब हमारी बेटी हुई तो वो दूसरे बच्चों की तरह नॉर्मल नहीं थी। वो ठीक से चल नहीं सकती, खा नहीं सकती थी और बोल भी नहीं सकती थी। मैंने आपको हमेशा से बताया कि वो बिल्कुल ठीक है और खुश है। मुझे लगा कि सच बताकर मैं आपको कमजोर कर दूंगी। सभी उससे पूछते थे कि तुम्हारे पापा कहाँ हैं, इसलिए वो पूरे दिन बिना सोचे समझे पापा पापा करती रहती थी और इसलिए मैंने उसका नाम पापा रख दिया। पर अब मैं थक चुकी हूँ और उसका ख्याल अब और नहीं रख सकती। आप वापस आ चुके हैं, अब आप उसे संभालिए। मेरे लिए भी ये बहुत ही मुश्किल फैसला है, लेकिन 10 साल भी बहुत ज्यादा वक्त होता है। काश आप थोड़ा जल्दी वापस आए होते, पर अब मैं दूसरी शादी कर रही हूँ और एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहती हूँ। पापा का ख्याल अब आपको रखना है और जो भी मैं कर रही हूँ उसके लिए आपसे माफी मांगती हूँ। अब ये सब पढ़कर अम्मू का दिल टूट जाता है। उसे लगता था कि उसकी बीवी और बेटी उसका घर पर इंतजार कर रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर बीवी तो थी नहीं, बल्कि जो बेटी थी वो उससे डर रही थी। अम्मू अब अपनी बेटी के साथ रहने का फैसला लेता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन जब जब अम्मू अपनी बेटी से बात करने की कोशिश करता है तब तब पापा उससे डरकर चिल्लाने लगती है। ऐसा लगातार होने पर अम्मू के छोटे भाई की वाइफ आकर पापा को डांटती है, जो अम्मू को अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिलहाल वो खुद कंफ्यूज है। इसी तरह अब कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन अम्मू देखता है कि पापा एक कोने में बैठकर पेड़ से गिरकर घायल हुई एक चिड़िया को देखकर रो रही है। वो फौरन उस चिड़िया को उठाता है और कहता है कि फिक्र मत करो बेटा, ये जल्द ही ठीक हो जाएगी। क्या हम इसे डॉक्टर के पास ले चलें? अब पहली बार पापा अम्मू के ऊपर अपना भरोसा दिखाती है और उसे हाँ बोलती है। अम्मू ये देखकर खुश हो जाता है और उसके साथ जाने के लिए तैयार हो ही रहा होता है कि तभी उसके पड़ोसी उसके घर में आते हैं। पड़ोसी के साथ साथ अम्मू का मकान मालिक भी वहाँ आता है। अम्मू सोचता है कि शायद सभी लोग इसीलिए अम्मू से मिलने आ रहे हैं क्योंकि वो 10 साल बाद वापस आया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मकान मालिक उससे कहता है कि अम्मू तुम इस सोसाइटी को छोड़कर चले जाओ क्योंकि तुम्हारी बेटी रोज रात को चिल्ला चिल्ला कर पड़ोसियों को परेशान करती है। ये लोग पिछले कई सालों से कंप्लेन कर रहे हैं, लेकिन तुम यहाँ थे नहीं, इसलिए मैंने इन लोगों को समझाया, पर अब तुम आए हो तो तुम्हारी बीवी चली गई, इसलिए सभी को लग रहा है कि तुम अकेले अपनी बेटी को नहीं संभाल पाओगे और ये लोग ऐसे ही परेशान होते रहेंगे, इसलिए मजबूरी में मैं कह रहा हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ। अम्मू कहता है कि आप लोग एकदम से आकर कह रहे हैं कि घर से निकल जाओ, आखिर मैं एक दिन में कहाँ जाऊंगा? मेरी बेटी की जो कंडीशन है, अगर ऐसी हालत में आपके घर में किसी की होती तो आप लोग क्या करते? इतनी देर में सोसाइटी का प्रेसिडेंट कहता है कि ये तुम्हारी समस्या है, यहाँ एक दूसरे की वजह से किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम लोग तो तुम्हें समझाने आए हैं और तुम हमसे ही सवाल कर रहे हो। ये सुनकर अम्मू को गुस्सा आ जाता है
और अनजाने में हाथ में रखी चिड़िया को दूर फेंक देता है, जिससे चिड़िया अपना दम तोड़ देती है और पापा अम्मू को उस चिड़िया को फेंकते हुए देख लेती है। इससे उसका भरोसा वापस से टूट जाता है। अब अम्मू अगले दिन अपने दोस्त के साथ जाकर एक ब्रोकर के साथ एक ऐसे घर की डिमांड करता है जो शहर से दूर हो और जहां लोगों का आना जाना ना हो, ताकि वो अपनी बेटी के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिता सके और चैन से रह सके। ब्रोकर को जब उसके बेटी पापा के बारे में पता चलता है तब वो अम्मू की मदद करता है और उसे अरियाना से मिलवाता है, जो उसे अपना घर ऐसे ही दे देती है। अब यहाँ से कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है। गेट न खुलने की वजह से अम्मू काफी परेशान है, इसलिए वो उस घर से काफी दूर चला जाता है और वहाँ से गेट की तरफ देखने लगता है। काफी देर बाद पापा को लगता है कि अब अम्मू वहाँ से चला गया है, इसलिए वो गेट खोलकर बाहर आती है और नेचर को एंजॉय करने लगती है। इस बीच उसे एक आदमी घोड़े के साथ दिखाई देता है। वो फौरन उस घोड़े को प्यार करने लगती है। ये चीज अम्मू भी दूर से देख रहा था, इसलिए अगले ही दिन अम्मू पापा के लिए एक घोड़ा लेकर आता है ताकि वो उसके बहाने पापा से बात कर सके और उसके आस पास आ सके। उस घोड़े को देखकर पापा बहुत खुश होती है और उस घोड़े के साथ घंटों अकेले बात करती है और रात को तालाब के पास बैठकर तारे गिनती रहती है। अब रात को अम्मू उसके साथ बैठकर बात करने की कोशिश करता है, उसके सामने हंसता है, कॉमेडी करता है, नाचता है, लेकिन पापा उससे बात नहीं करती। अब अम्मू लाचार होकर बैठ जाता है और पापा से बोलता है कि बेटा तुम्हें क्या चाहिए, क्या तुम्हें ये घर पसंद नहीं या मैं पसंद नहीं, हम कहीं और चलें। अब अम्मू भी इमोशनल हो जाता है। तभी अचानक से पापा उठती है और उससे कहती है माँ। इसका मतलब उसे माँ चाहिए। अम्मू भी इस बात को समझता है कि आखिर उसे माँ क्यों चाहिए। जिस माँ ने उसे 10 साल पाला वो एक रात में उससे दूर चली गई और वो तो अभी आया है और पापा को तो पता ही नहीं कि मैं उसका पिता हूँ। अब ऐसे ही 6 महीने गुजर जाते हैं और धीरे धीरे पापा अम्मू के करीब आने लगती है, वो भी एक चिड़िया की मदद से। धीरे धीरे पापा और अम्मू की बॉन्डिंग अच्छी होने लगती है। तभी उस शहर के गुंडों की नजर उसके घर पर पड़ती है। अब वो गुंडा अम्मू से उसका घर मांगने लगता है। अम्मू कहता है कि देखिए ये घर मेरा नहीं है, ये एक विदेशी लड़की का है, उसने ये घर मुझे मेरी लड़की के लिए दिया है। गुंडे अब अम्मू से कहने लगते हैं कि ठीक है, तुम हमसे 10 लाख लेकर ये घर हमें दे दो। लेकिन इसके बावजूद भी अम्मू ये घर उनको देने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि उसकी बेटी पापा को ये घर बहुत पसंद आता है। गुंडों को मना करने की वजह से वो लोग अम्मू को बहुत मारने पीटने लगते हैं। तभी वहाँ पर अम्मू का एक फ्रेंड आकर अम्मू को बचा लेता है। अब रात होने के बाद जब पापा और अम्मू सो रहे होते हैं तब अम्मू सुबह देखता है कि पापा के पीरियड्स आने लगे हैं। ये देखकर अम्मू परेशान हो जाता है, पर पापा की माँ होती तो इसको संभाल लेती। अम्मू एक मर्द है, वो अपनी बेटी को कैसे समझाएगा, इसलिए अम्मू शहर जाकर एक औरत को अपने घर लाता है उसकी देखरेख और घर के काम करने के लिए। जब औरत पापा का पैड बदल रही होती है तो पापा सही से खड़ी नहीं हो पाती। इसकी वजह से पापा को पकड़ने के लिए वो औरत अम्मू को बुलाती है। अब ऐसी सिचुएशन में एक बाप की क्या हालत होगी। वो अपनी और अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर रोने लगता है और दूसरे दिन वो औरत घर जाकर अम्मू से कहने लगती है कि सर मैं आज से इस घर में काम नहीं करने वाली। वो देख रहे हो आप, वो मेरा पति है और वो बहुत ही सख्त किस्म का आदमी है और ये घर बहुत ही सुनसान एरिया में है। मेरा पति नहीं चाहता कि मैं यहाँ आकर काम करूँ, इसलिए आप मुझे कल के पैसे दे दीजिए। इसलिए अम्मू उस औरत को पैसे दे देता है। अब अम्मू फिर से परेशान होने लगता है कि कौन मेरी बेटी का ख्याल रखेगा और कब मैं जॉब पर जाऊंगा। और कुछ दिनों के बाद अचानक से एक औरत अम्मू के घर के पास आती है और अब उससे बिना बात किए अम्मू के घर का काम करने लगती है। अम्मू इस औरत से पूछने लगता है कि आप ये सब काम क्यों कर रही हो। वो औरत कहने लगती है कि सर मेरा नाम विजय लक्ष्मी है, यहाँ मेरा कोई भी नहीं है, मेरे जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं जिसे मैं बताना नहीं चाहती, आप मुझे बस टाइम पर खाना दे दीजिए, मैं यहीं पर रह जाऊंगी। अब अम्मू कहने लगता है कि बात घर के काम की नहीं है, बात मेरी बेटी की है, मेरी बेटी को भी संभालना होगा। इसी दौरान पापा अपने कमरे से बाहर आती है। विजय लक्ष्मी को देखते ही पापा को विजय लक्ष्मी बहुत पसंद आती है। विजय लक्ष्मी भी पापा की देखभाल करने के लिए मान जाती है। इसके बाद अम्मू बहुत खुश होता है। जैसे तैसे दिन गुजरने लगते हैं। विजय लक्ष्मी अम्मू और पापा की बहुत देखभाल करती है, घर के सारे काम करती है। इसी दरमियान एक घटना घटती है। एक दिन पापा अपनी डॉल की ब्रेस्ट को नेल पॉलिश लगा रही होती है। ये चीज अम्मू देख लेता है। अम्मू पापा को डांटने लगता है कि पापा तुम ये क्या कर रही हो। तभी विजय लक्ष्मी अम्मू को साइड में बुलाकर उसे समझाने लगती है कि सर आप ऐसी चीजें देखकर अनदेखा कर दीजिए, क्योंकि अब आपकी पापा पापा नहीं रही, वो एक औरत बन रही है। उसकी बॉडी के अंदर हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं और वैसे भी आपने अपनी बेटी को इस सुनसान घर में रखा है जिससे बात करने वाला कोई भी नहीं है, वो कैसे अपनी बात को शेयर करेगी। कुछ दिनों बाद विजय लक्ष्मी अपने मैटरनल अंकल बाबू से बात करती है। इन दोनों की बातों से हमें ये पता चलता है कि बाबू विजय लक्ष्मी से किसी काम को कराने का दबाव बनाता है।
जिस पर विजय लक्ष्मी कहती है कि मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। तभी इस रास्ते से अम्मू किसी की बाइक पर बैठकर गुजर रहा होता है। अम्मू विजय लक्ष्मी को देख लेता है जो बाबू से बात कर रही होती है। अम्मू को उस रास्ते पर देखकर विजय लक्ष्मी बाबू से कहती है कि मुझे फौरन घर जाना होगा। विजय लक्ष्मी घर पहुंचती है तब अम्मू विजय लक्ष्मी से कहता है कि देखो विजय लक्ष्मी, अगर तुम जॉब नहीं करना चाहती हो तो मुझे पहले ही बता दो ताकि मुझे परेशानी ना हो, क्योंकि मेरी बीवी भी मुझे बिना बताए घर से चली गई, मुझे और मेरी बेटी को अकेला छोड़कर। अगर तुम्हारे मन में ऐसा कुछ है तो पहले ही बता दो। विजय लक्ष्मी कहती है नहीं सर, मैं ये नौकरी नहीं छोड़ूंगी, वो तो मेरा एक रिश्तेदार है, बस मेरा हाल चाल पूछ रहा था। उसी रात जब अम्मू सो रहा होता है तो नींद में बड़बड़ाने लगता है। विजय लक्ष्मी अम्मू को बड़बड़ाने की आवाज सुन लेती है और उसे नींद से जगाकर उसके लिए चाय बनाने लगती है। इसके बाद दोनों बात करते हैं और अम्मू बातों ही बातों में अपनी पत्नी को याद करके इमोशनल होने लगता है, जिस पर विजय लक्ष्मी उसे गले लगाकर उसे संभाल लेती है। देखते ही देखते ये दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और कुछ दिनों बाद अम्मू और विजय लक्ष्मी एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। इस तरह से इन तीनों की खुशहाल फैमिली बन जाती है। अब ये खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारते हैं। एक दिन अम्मू कुछ घर का सामान खरीद के घर जा रहा होता है। उसी रास्ते पर अम्मू बाबू को देखता है, क्योंकि रास्ते में बाबू की गाड़ी पंचर हो चुकी होती है। अम्मू बाबू को देखकर उसको पहचान लेता है और कहता है कि आप विजय लक्ष्मी के मैटरनल अंकल है ना। आपको पता नहीं है कि मैं और विजय लक्ष्मी ने शादी कर ली है, इसलिए प्लीज आप हमारे घर पर आइए, आपको देखकर विजय लक्ष्मी बहुत खुश होगी। ऐसा कहकर अम्मू बाबू को अपने घर ले आता है। अब विजय लक्ष्मी और बाबू एक दूसरे को देखते हैं तो इन दोनों की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, जैसा लगता है कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो। विजय लक्ष्मी बाबू से नजर ही नहीं मिला पाती। डिनर करने के बाद अम्मू फर्श पर ही सो जाता है और बाबू को अपना बेड दे देता है। आधी रात होने के बाद बाबू अपने बिस्तर से उठकर विजय लक्ष्मी के कमरे में जाता है और खिड़की को खोलने के लिए कहता है। विजय लक्ष्मी बाबू को देखकर फूट फूट कर रोने लगती है। पता है विजय लक्ष्मी कि ये काम तुमने हम दोनों के लिए किया है, प्लीज तुम इस काम को फटाफट से निपटा दो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। दरवाजा खोलो विजय लक्ष्मी, मुझे तुमको एक बार देखना है। लेकिन विजय लक्ष्मी दरवाजा नहीं खोलती। सुबह होने के बाद अम्मू बाबू की गाड़ी का पंचर लगवा देता है और बाबू को शहर भेज देता है। पर जब अम्मू सो रहा होता है तब विजय लक्ष्मी अपने हाथों में चाकू लेकर अम्मू को मारने की कोशिश करती है, लेकिन अम्मू की अच्छाई को देखकर विजय लक्ष्मी ऐसा नहीं कर पाती और एक कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगती है। दूसरे दिन विजय लक्ष्मी पापा को एक कुएं के पास ले जाकर उसे डुबाने की कोशिश करती है। तभी ये चीज अम्मू देख लेता है और विजय लक्ष्मी को डांट कर अपने घर से निकाल देता है और कहता है कि दोबारा यहाँ मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। तुम मेरी बेटी को मारना चाहती थी, मैंने तुम पर कितना भरोसा किया। जब विजय लक्ष्मी उस घर से जा रही होती है तब पापा उसे देखकर रोने लगती है और उसके पीछे जाने की कोशिश करती है। दूसरे दिन विजय लक्ष्मी गांव वालों की मदद से पंचायत बुलाती है और कहती है कि अम्मू बेवजह मुझे अपने घर से निकाल दिया। अब विजय लक्ष्मी का इस गांव में कोई भी नहीं है और वो इस गांव में अकेली है। मुआवजे के तौर पर अम्मू का घर डिमांड करती है। अब अम्मू के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता और अम्मू अपने घर को विजय लक्ष्मी के नाम लिख देता है और बेचारे अम्मू को कुछ भी नहीं मिलता। पैसे भी गए और घर भी गया। बाद में अम्मू को पता चलता है कि विजय लक्ष्मी शादीशुदा है। उसके पति का नाम होता है बाबू। इन दोनों का एक छोटा बच्चा भी है। विजय लक्ष्मी ने अम्मू का घर हासिल करने के लिए ड्रामा किया था और अम्मू को अपने जाल में फंसाया। अम्मू का दोस्त कहता है कि हम पुलिस के पास जाएंगे, लेकिन अम्मू मना कर देता है। उसके बाद अम्मू पापा के कपड़े लेने के लिए उस घर में जाता है, जहाँ पर अम्मू देखता है कि उस घर में विजय लक्ष्मी, बाबू और उन दोनों का बच्चा है। विजय लक्ष्मी अम्मू को देखकर कहने लगती है कि सर प्लीज हमको माफ कर दीजिए, लेकिन मैं आपसे एक ही बात कहना चाहती हूँ कि आपकी पापा अब पापा नहीं रही, वो एक औरत बन चुकी है, उसका अच्छे से ख्याल रखिए। उसके बाद अम्मू पापा को लेकर शहर आता है और एक होटल में रुकने का डिसाइड करता है, जब तक उसे एक अच्छा घर नहीं मिल जाता। होटल में पापा टीवी में एक कपल को रोमांस करते हुए देखती है और अम्मू उसे देख लेता है और सोचता है कि ये जगह पापा के लिए ठीक नहीं है। अब अम्मू पापा के साथ फुटपाथ पर रहने लगता है। तभी एक बंदा अम्मू के पास आकर पास वाले एक लॉज के बारे में बताता है और कहता है कि सर वो लॉज आपके लिए बहुत सही है, बहुत ही साफ सुथरा है। इस लड़के ने अम्मू को पिछले वाले लॉज में देखा था। अब अम्मू उस लॉज में रहने लगता है। पापा को खाने पीने का सामान देकर कहता है कि मैं जॉब सर्चिंग के लिए जा रहा हूँ, जब तक तुम इसी कमरे में रहना। ऐसा कहकर अम्मू एक इंटरव्यू के लिए चला जाता है। वो इंटरव्यू एक कैब ड्राइवर के लिए होती है। उस इंटरव्यू में अम्मू सिलेक्ट हो जाता है। अब जॉब पर जाते वक्त अम्मू पापा को उस कमरे में बंद करके जाता है और जॉब से आने के बाद अपनी बेटी के साथ टाइम स्पेंड करता है। अब कुछ दिनों बाद पापा को फिर से पीरियड्स होने लगते हैं। अब पापा अम्मू से इशारे में इसके बारे में बताती है। अम्मू तुरंत बाहर से जाकर सैनिटरी पैड लेकर आता है और अम्मू पापा का पैड चेंज करने वाला होता है, लेकिन पापा ऐसा करने के लिए मना कर देती है।
और वो पैड लेकर बाथरूम में जाती है क्योंकि वो धीरे धीरे बड़ी हो रही है। लेकिन बेचारी पापा बाथरूम में जाने के बाद नीचे गिर जाती है और अपना काम नहीं कर पाती। इसके बाद अम्मू अपनी बेटी को बाहर लाकर उसका पैड चेंज करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन पापा अम्मू को मना करने लगती है। अब अम्मू फटाफट से पापा को लेकर एक अस्पताल जाता है। वहाँ नर्स पापा को ट्रीट करते हैं और वहाँ की लेडी डॉक्टर से बात करने पर अम्मू को पता चलता है कि पापा को थोड़ा फंगल इन्फेक्शन हुआ है, सही से देखभाल न करने की वजह से। अब लेडी डॉक्टर अम्मू को डॉक्टर धनपाल नाम के बंदे के बारे में बताती है जो बच्चों के लिए स्पेशल स्कूल चलाते हैं। अम्मू पापा को लेकर डॉक्टर धनपाल के पास जाता है। धनपाल अम्मू को बताता है कि ऐसे बच्चों को अकेला नहीं रखना चाहिए। अगर ऐसे बच्चों को अकेला रखोगे, जंगल में रखोगे, कमरे में बंद करके रखोगे तो कैसे वो सोशलाइज होंगी, कैसे चीजों को जानेंगी और सीखेंगी। मैं आपको कुछ स्पेशल होम्स रेकमेंड करता हूँ, आप इनमें से किसी भी जगह अपनी बेटी को रखिए, वो लोग आपकी बेटी की केयर करेंगे। अब अम्मू न चाहते हुए भी इस बात को मान लेता है और पापा को लेकर एक स्पेशल होम में जाता है। वहाँ का माहौल और वहाँ के बच्चों को देखकर अम्मू वार्डन से कहता है कि मैं यहाँ पर 3 दिन रहूंगा और इन 3 दिनों में पापा अगर यहाँ रहने के लिए राजी हो गई तो मैं यहाँ पर अपनी बेटी को रखूंगा। ऐसा कहकर अम्मू पापा को उस स्पेशल होम में रखता है। लेकिन रात होने के बाद बेचारी पापा बहुत चीखने चिल्लाने लगती है क्योंकि उसकी आंखों के सामने अब उसका फादर नहीं है। ये एक नई जगह है और दूसरी तरफ अम्मू अपनी टैक्सी से किसी को ड्रॉप करने जा रहा होता है। अम्मू किसी लड़की के चीखने की आवाज सुनता है। वो देखता है कि एक बंदा एक लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहा है। अम्मू उस लड़की को बचा लेता है और पूछने लगता है कि वो कौन है और यहाँ पर क्या कर रही है। दरअसल इस लड़की का नाम होता है मीरा। मीरा एक वुमेन नहीं बल्कि एक ट्रांस वुमेन होती है। मीरा अम्मू से कहने लगती है कि हमारे कस्टमर हमसे ऐसे ही बर्ताव करते हैं, आपने मुझे टाइम पर बचा लिया। इसके बाद अम्मू एक नए घर की तलाश करने लगता है, लेकिन अम्मू को वो घर पसंद नहीं आता। इसी दौरान मीरा अम्मू को देख लेती है, मतलब अम्मू मीरा के घर के आसपास ही आता है। मीरा अम्मू को अपने घर ही ले जाती है और अपनी फैमिली से मिलवाती है। अब देखते ही देखते अम्मू और मीरा के बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है। मीरा अम्मू के लिए एक अच्छा सा घर ढूंढ कर देती है। घर मिलने के बाद अम्मू पापा के पास जाता है उसको अपने नए घर में लाने के लिए। वहां जाने के बाद अम्मू को ये पता चलता है कि वहां का वार्डन और बच्चे पिकनिक के लिए गए हैं। ये सुनने के बाद जब अम्मू वापस जा रहा होता है तब ऊपर से एक लड़का अम्मू को बुलाकर ये कहने लगता है कि सिस्टर ऊपर है और सिस्टर को मारा पीटा है। मतलब ये लड़का अम्मू को पापा के बारे में इशारों में बता रहा था। ये जानने के बाद जब अम्मू ऊपर जाने की कोशिश करता है तभी वहाँ पर वार्डन आता है और दरवाजा खोलता है। जैसे ही अम्मू पापा के पास पहुँचता है तो देखता है कि पापा जख्मी हालत में है क्योंकि कल रात इस होम के कुछ वर्कर्स ने पापा को बहुत बुरी तरह से पीटा। पापा की शरारत की वजह से अपनी बेटी की यह हालत देखकर अम्मू उस वार्डन को 2-4 थप्पड़ लगा देता है और फौरन वो पापा को लेकर नए घर में शिफ्ट हो जाता है। उसके बाद अम्मू वापस से डॉक्टर धनपाल के पास जाता है। धनपाल अम्मू से ऐसे बच्चों के लिए स्पेशल नीड्स के बारे में बताता है कि ऐसे बच्चे एबनॉर्मल होते हैं लेकिन इनकी फीलिंग्स एक नॉर्मल बच्चे जैसी होती है। उसी रात जब पापा पानी पीने के लिए मटके के पास जाती है तो बेचारी पापा नीचे गिर जाती है। वहीं दूसरी तरफ अम्मू अपनी बेटी के बारे में सोच रहा होता है और उसका छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है। जब अम्मू अपने घर पर आता है तब पापा नीचे गिरी हुई होती है और छोटी मोटी चोट लगी होती है। पापा की हालत देखकर अम्मू अपनी वाइफ के घर जाता है ये कहने के लिए कि वो पापा की देखभाल करे। लेकिन जब अम्मू अपनी वाइफ और उसके हस्बैंड को देखता है तो वो ये बात उससे बोल नहीं पाता। अब अम्मू वापस अपने घर आ जाता है। घर आने के बाद अम्मू ये देखता है कि पापा टीवी में सूर्या एक्टर को देखकर किस कर रही होती है। अब अम्मू ये चीज देखकर अनदेखा कर देता है और अपना सर पटक कर फूट फूट कर रोने लगता है और सोचता है कि किसी भी बाप को ऐसी नौबत ना आए और कोई भी बच्चा ऐसा ना पैदा हो। खैर दूसरे दिन अम्मू मीरा से प्रोस्टिट्यूट्स के बारे में पूछता है। अब मीरा उसे वहां ले जाती है जहां पर एक औरत उससे पूछती है कि बताइए सर कैसी लड़की चाहिए। अम्मू कहता है कि मुझे लड़की नहीं लड़का चाहिए। वो औरत कहने लगती है कि अच्छा आप गे हैं, जिस पर अम्मू कहता है कि मुझे एक मेल प्रोस्टिट्यूट अपनी बेटी के लिए चाहिए। ये सुनने के बाद वो औरत अम्मू को एक झापड़ लगाती है और उसे बुरा भला कहने लगती है। वो कहती है कि मैं इस फील्ड में बहुत सालों से काम कर रही हूँ लेकिन मैं तुम्हारे जैसा बाप आज तक नहीं देखी। अब अम्मू उस औरत को अपनी बेटी पापा की हालत के बारे में बताता है जिसे सुनकर वो औरत कहने लगती है कि सॉरी सर, अगर मेरी नज़र में कोई मेल प्रोस्टिट्यूट होगा तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगी। उसी रात अम्मू अपनी बेटी को लेकर बीच पर जाता है। वहाँ पर एक बूढ़ी औरत पापा का हाथ देखकर उसके भविष्य के बारे में बताने लगती है और वो बूढ़ी औरत पापा के बारे में हर एक पॉजिटिव बातें बताने लगती है कि शादी होगी, इसके बच्चे होंगे, इसका अच्छा फ्यूचर होगा। थोड़ी देर बाद अम्मू पापा से कहने लगता है कि पापा क्या तुम मेरे साथ हर जगह पर जाओगी। पापा कहने लगती है कि हाँ पापा। अब अम्मू कहने लगता है कि क्या हम समुद्र में चलें, जिस पर पापा खुश होकर ओके कहती है। अब अम्मू पापा को लेकर समुद्र में जाने लगता है। थोड़ी दूर आने के बाद पापा रोने लगती है, वो पानी से डरने लगती है लेकिन अम्मू जबरदस्ती पापा को पानी में ले जाने लगता है। मतलब अम्मू फैसला कर लेता है कि अपने साथ पापा को लेकर सुसाइड कर लेगा।
अब अम्मू पापा का बोझ नहीं उठा पाएगा, लेकिन तभी वहां जाकर मीरा पापा को बचा लेती है। उसके बाद फाइनल चैप्टर में हमें ये दिखाया जाता है कि अम्मू ने मीरा से शादी कर लिया और ये लोग एक छोटे से गांव में रहने लगते हैं, जहां पर इनका एक छोटा सा घर है प्रकृति के बीच में, जहां रहकर पापा बहुत खुश होती है। इस तरह से इन तीनों की जिंदगी हंसी खुशी गुजरने लगती है। तो दोस्तों, ये मूवी देखकर आपको क्या मैसेज मिला, हमें कमेंट करके जरूर बताना। और ऐसे ही मास्टरपीस मूवी को देखने के लिए हमारे चैनल पर विजिट करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।